तारकीन वतन के रूप में अमेरिका जाने वाले अफगान दहशतगर्द की कार्रवाई। ये अफगान दहशतगर्द अफगानिस्तान में किन के साथ राब्ते में था, ये कार्रवाई किन के कहने पर की गई, सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, अफगान दहशतगर्द तारकीन वतन के रूप में अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं और एक वाक़या दहशतगर्दी का अमेरिका में हुआ। इस वाक़े में मुलव्विस अफ़गान दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में बहुत से लोगों के साथ राब्ते में था और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये कार्रवाई की गई, यानी अमेरिका को भी डस लिया। ये सारा वाक़या जो हुआ, इसके पीछे कौन कौन मुलव्विस है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि कल आपने यही मौजू पर हमसे बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि ये वो लोग हैं जो 2021 में गए, जिनको बाइडन जो रजीम थी या बाइडन हुकूमत थी, उन्होंने ये समझा कि ये हमारे मददगार रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और इनको जो है हम अफ़गानिस्तान में बसाएंगे। ये कम लोग नहीं हैं, 77,000 लोग हैं। बिल्कुल, आपने 77,000 की बात की, कहीं पे 1 लाख के करीब लोग भी नहीं, वो और अलग हैं। ये वो लोग हैं जिनको बाइडन गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान से लाकर यहाँ पर बसाया था। और मैंने कल जब ये बात कही थी तो उस वक्त तक किसी मीडिया पर, ना नेशनल ना इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात थी कि ये वो लोग हैं जो इनके मददगार थे, लेकिन इनमें तालिबान मौजूद थे। तालिबान ने पहले से अपने जासूस रखे हुए थे, यही सारी मुखबरी करते रहे। इन्होंने तमाम अमेरिका को नाकाम बनाने में जो मदद फराहम की थी। और ये जो GPS ट्रैकर का बंदा है, एहसानुल्लाह इसका नाम है, इसके बारे में मशहूर है, ये कंधार में था अमेरिकन ट्रुप्स के साथ। और वहाँ से ये जब तालिबान ने पेशकदमी शुरू की तो ये इन्हीं के साथ मिलकर काबल आ गया और काबल में आकर इसने अमेरिकन को वहाँ से फ़रार होने में मदद फराहम की, जो इसके रिकॉर्ड बुक में लिखा हुआ है। और उसके मुताबिक इसने ड्यूटी की, इसने एयरपोर्ट पे रहा, काबल एयरपोर्ट पर, और अमेरिकन को मुकम्मल इतलात फराहम करता रहा तालिबान के मुतल्लिक। और इसको ये समझते रहे कि ये और इसकी फैमिली जो है, जो कि 9 साल से CIA के साथ काम कर रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये FBI के जो हैं चीफ जो हैं काश पटेल, उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया है कि ये CIA के लिए काम करता रहा है। और मैंने ये आपसे कहा था कि ये वो तालिबान हैं जो छोटी छोटी जॉब्स करते रहे हैं अमेरिकन के साथ। कोई ड्राइवर था, कोई ये GPS ट्रैकर का बंदा है। ये तमाम लोग जो हैं, बाइडन गवर्नमेंट ने ये समझा ये हमारे मोहसिन है और तालिबान इनको मार देंगे, लिहाजा इनको बसाया जाए। इनमें ठीक है वो लोग भी होंगे जो तालिबान मुखालिफ होंगे, लेकिन इनमें ज़्यादा तादाद वही है जो तालिबान के साथ मिली हुई थी। या जब तालिबान ने पेशकदमी शुरू की, इनके गांव देहात पर कब्ज़ा किया, इनकी फैमिलीज़ उनके हवाले हो गई, तो इन्होंने ख़ुद को नज़रियाती और जहनी तौर पर सरेंडर कर दिया, लेकिन रहे ये अमेरिकन के साथ ही। और अब जाकर ये अमेरिका में बस गए। देखें, 2021 का गया हुआ बंदा रहमानुल्लाह जो है, ये 2024 में शहरियत के लिए अप्लाई करता है और अप्रूव्ड हो जाती है। सही। और ये इसका मुतालबा क्या है कि इसके बाकी कमांडर जो दोस्त हैं उनको भी वहाँ की शहरियत यानी ग्रीन कार्ड दिया जाए, वो वहाँ पे रह सकें। और वो उनको नहीं मिला क्योंकि ट्रंप गवर्नमेंट ने अब इस पर पाबंदी आयद कर दी है। तो इसने इस रंज में हमला किया। और हमला कहाँ किया? वाइट हाउस में। ऑल टुगेदर ये गाड़ी ड्राइव करता हुआ आया, बहुत दूर से इसने ट्रैवल किया, असला इसके पास था। और इसने सबसे पहला हमला जो है खतून अहलकार को बनाया। उनका नाम सारा है, जो जिनकी उम्र 20 साल है। या आप देखें कि सारा, जिनकी उम्र, सारा बैकस्ट्रॉम उनका नाम है, 20 साल उम्र है। उन पर हमला किया। जब उनके साथी गार्ड ने उनकी मदद करने की कोशिश की, एंड्रयू वुल्फ, तो 24 साल, उसको भी गोली मार दी। उसके बाद इसको गोली मारी। ये ज़िंदा है अभी और बहुत सारे इंकशाफात होंगे, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसके घर पर FBI पहुंच गई। FBI ने तमाम वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जिसमें लैपटॉप शामिल है, कंप्यूटर शामिल है, मोबाइल फ़ोन शामिल है और GPS ट्रैकर शामिल हैं, वो अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। बहुत सारा डाटा उसमें से रिट्रीव होगा, बहुत सारा ये डिलीट करके आया होगा, क्योंकि ये डेथ मिशन पे था। ये एक तरह से खुदकुश मिशन पे था, लेकिन ये अब बच गया है क्योंकि जो वहाँ के गार्ड्स थे, उन्होंने जो इस पर हमला किया है, उन्होंने इसको जान से नहीं मारा, ज़ख्मी है। लेकिन वो खतून जो है वो अपनी जान से चली गई और उसका ऐलान भी हो गया है। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि हमें दहशतगर्दी का सामना है। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बाइडन, ये बिल्कुल आप यही समझे कि पाकिस्तान में एक पिछला दौरे हुकूमत गुजरा है
तो 20,000 के करीब लाकर बसाए गए ना हाँ जी। यहाँ पर टीटीपी के लोग। वही हमारे गले पड़ गए। वो 20, मैं ये नहीं कहता कि तमाम अफ़गान महाजरीन जो हैं पाकिस्तान में जो बस रहे हैं सारे दहशतगर्द हैं, उनमें वो लोग भी थे जो वाकई ही जंग के दिनों में यहाँ पर आए थे, उनमें वो लोग भी थे जो तालिबान से तंग होकर यहाँ पर आए थे, लेकिन आए तो यहाँ पर थे, यहाँ पर रहकर वो पाकिस्तान के साथ वफादारी निभा नहीं पाए हैं, ये उनका है। और वो अपने उसी कबायली तअस्सुब में, ख़ानदानी तअस्सुब में, गाँव के तअस्सुब में उसका शिकार रहे, और इसी तअस्सुब में इन्होंने उन लोगों को पनाह देना शुरू की जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए आते थे। ये हमारा मौक़िफ़ और हमारा केस मुकदमा यही है कि ये वो लोग हैं जो कि सारे के सारे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि अब ये बात साबितशुदा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफ़गानी करते हैं, लिहाजा जो अफ़गानी हैं वो लीगल तरीके से ट्रेड करने के लिए आए, एजुकेशन करने के लिए आए, विज़िट करने के लिए आए तो आएँ, लेकिन रह नहीं सकते। अब जाएँ, अपने मुल्क जाएं और वहाँ की तमीर व तरक्की में काम करें, जिस तरह से वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में काम करते हैं। बैन वही बात अब अमेरिकन कह रहे हैं। मैं यहाँ तक लाना चाह रहा था आपको, जब हम पुकार कर ये बात कह रहे थे कि भाई ये जहाँ के हैं इनको वहाँ पे रखा जाए, इनको दूसरे ममालिक में भेजा जाएगा, तो चाहे वो यूरोप है, यूके है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई मुल्क भी है, वहाँ पर जहाँ पर ये रहेंगे इनके शायद डीएनए में जो है, हाँ जी बिल्कुल, दहशतगर्दी इनकी सृष्ट में शामिल है आमिर भाई। ये इनका अगर मतलब डीएनए चेक करें तो डी जो निकलेगा ना वो दहशतगर्दी से निकलेगा। बिल्कुल ऐसा। मैं ये समझता हूँ कि ये इनका डीएनए में शामिल है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ डंकते हैं। क्या ये कौम है, मुझे इसकी समझ नहीं आई, जो इसका मौसन है, मतलब आप अमेरिका जैसे मुल्क में 77,000 के करीब आप लोगों को ला के बसाया गया और आपके ख़ानदानों को जो है नेशनैलिटी दी गई, और आप उस पर भी जो है वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। चलें, अब अमेरिका को होश आया, अब उसने तकरीबन 20,000 लोगों का ग्रीन कार्ड का केस जो है रोक लिया। मज़ीद भी रुकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो ले चुके हैं उनकी भी कॉम्बिंग शुरू हो गई है, कॉम्बिंग और स्क्रूटनी शुरू हो गई है, और वो भी खबरें सामने आ गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये एहसानुल्लाह लखनवाल जो जिनका नाम है पूरा, ये एक बंदा नहीं है, इसके पीछे पूरा रैकेट होगा, और वो रैकेट इसको ना सिर्फ गाइड कर रहा था बल्कि इसको इसके दिमाग के अंदर ये फीड भी कर रहा था कि जिन अमेरिकन्स ने तुम्हें लाकर अपने मुल्क में बसाया है ये तुम्हारे दुश्मन है। ऐसे ही है। ये है वो जो कि दिमाग बदले जाते हैं, जो सोचें बदली जाती हैं, वो ये कहकर बदली जाती हैं कि जहाँ पर आपका जो मौसन है वो मौसन नहीं है, वो आपका दुश्मन है, लिहाजा आप मौसन कुछ बन जाए और दुश्मन को मार दें। ये पाकिस्तान के साथ हुआ, ये ईरान के साथ हुआ, ये अमेरिका के साथ हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, ये यूरोप के साथ हुआ, ये यूके के साथ हुआ, और जिस मुल्क में ये लोग होंगे, सऊदी अरब के साथ भी हुआ, और जिस मुल्क में होंगे वहाँ ये यही काम करेंगे। ये दहशतगर्द हैं। इन दहशतगर्दों को अगर नकेल ना डाली गई तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा है। चलें, इसी को मिसाल बना लें, जो वाइट हाउस पर हमला हुआ है, इसी को मिसाल बना लें कि जो बेचारी 20 साल यंग लेडी थी सारा, वो अपनी जान से गई। इसी को मिसाल बनाकर जो है अब इनकी सरकोबी इस बुरी सेटअप की, जो कि तालिबान कहलाते हैं ख़ुद को, और जो ख़ुद को इस्लाम के नाम पर इस्लाम का दाई समझते हैं, असल में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करके। जो इस्लाम फैल रहा था उसको रोकने की एक कोशिश। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके साथ दहशतगर्दी का स्टिग्मा लग जाएगा तो फिर कौन इस्लाम की तरफ आएगा? इस्लाम तो अमन का नाम है। ऐसे ही तो ये वो लोग हैं जो मुस्लिम दुश्मन हैं, जो इस्लाम दुश्मन हैं, ये ना इस्लामी हैं ना मुस्लिम हैं, ये सिर्फ पैसे के यार हैं, और पैसे के लिए ये कहीं पर भी जहाँ पर भी रहेंगे वहीं पर तो अपने मौसनों के साथ भी वही सलूक करेंगे जो अपने दुश्मनों के साथ करते हैं, यानी मौसनों को भी ये दुश्मन समझते हैं। ये एक बड़ी खुली हकीकत है। कल भी हमने ये बयान की थी, आज मैं दोबारा बयान कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया अनु भाई जी। बिल्कुल, अफ़गान तालिबान दहशतगर्द हैं, और वो ख़ित्ते के साथ साथ ख़ित्ते से बाहर के ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।